फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट, स्पेशल सीरीज के अंतर्गत सामुद्रिक शास्त्र, द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, द साइंस ऑफ मार्क्स, द साइंस ऑफ साइंस, बॉडी साइंस। और सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे को देख करके, चेहरे के चिन्हों को देख करके, हाथों को देख करके, हस्तरेखाओं को देख करके, पाँव के तलवों को देख करके, मस्तिष्क को देख करके बहुत कुछ बताया जा सकता है। और आज का जो हमारा विषय है वो बेहद ख़ास है। हथेली की ये रेखाएं बताती हैं संतान से मिलेगा सुख या झेलने पड़ेंगे कष्ट, या यूँ कहूँ संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान जो है सामुद्रिक शास्त्र का एक छोटा सा हिस्सा है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथ की रेखाओं के जरिए अपने भविष्य की बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे विवाह, करियर, आयु, संतान आदि आदि। आइए जानते हैं कहाँ होती है हथेली पर संतान की रेखा, क्योंकि ये रेखाएं क्या संकेत देती हैं, कैसे संकेत देती हैं कि कितनी संतान होगी, संतान का भविष्य कैसा होगा। और हस्तरेखा शास्त्र जो है वो उसका सबसे अच्छा उपयोग मैं मानता हूँ कि अप्रत्याशित घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए पहले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही किया जाता था। कारण क्या था? बहुत ज़्यादा लोग गणित नहीं जानते, वो सिर्फ हस्तरेखाओं से देख करके बता देते थे कि क्या भविष्य होने वाला है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथ की रेखाओं के जरिए अपने भविष्य की बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। विवाह, करियर, संतान आदि। हर नवविवाहिता दंपत्ति की तमन्ना होती है कि उसे पता लगे कि वो संतान का सुख उसे कब प्राप्त होगा, संतान कैसी होगी, कितनी होगी, है ना। आइए जानते हैं कहाँ होती है संतान की रेखा और संतान की जो रेखाएं हैं वो क्या संकेत देती हैं जीवन में संतान के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली की जो कनिष्ठिका उंगली है, ये जो कनिष्ठिका छोटी वाली उंगली, इसके नीचे, इसके मूल में बुद्ध पर्वत के ऊपर की ओर जो स्थित रेखाएं होती हैं लंबी, ये संतान की रेखाएं कही जाती हैं। हथेली में संतान की रेखा स्पष्ट होने का अर्थ है संतान अच्छी व सेहतमंद होगी। हाथ में जितनी संतान की रेखाएं हैं उतनी ही संतान की प्राप्ति होती है। संतान का विचार शुक्र पर्वत पर स्थित रेखाओं से भी किया जाता है। हथेली के बाहर की ओर से भीतर के अंदर होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस विवाह रेखा कहलाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार संतान रेखाएं जितनी सीधी और गहरी होती हैं वह पुत्र संतान का प्रतिनिधित्व करती हैं, और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार संतान रेखाएं जितनी हल्की या बारीक होती है वह कन्या संतान की संख्या बताती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार संतान रेखाएं साफ, स्पष्ट, बिना कटी-फटी होनी चाहिए। संतान रेखा का साफ, स्पष्ट, बिना कटा-फटा होना उत्तम संतान का प्रतिनिधित्व करता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि हथेली में स्थित संतान रेखा पर द्वीप चिन्ह है तो वह संतान के खराब स्वास्थ्य को दर्शाता है। यदि आपकी हथेली में संतान रेखा पर तिल है तो ऐसा होने से संतान प्राप्ति में समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी कि कहीं ना कहीं पांचवें भाव को कुंडली में शनि इफेक्ट किए हुए है। और अगर तिल थोड़ा ज़्यादा गहरा बड़ा है तो यानी कि केतु वहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। यदि हथेली संतान रेखा पर, हथेली में ये रेखाएं कटी फटी हैं तो संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता। संतान होती है और वह नष्ट हो जाती है, या गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। हथेली में संतान रेखाएं अगर नीचे से ऊपर जाएं और अंत में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा, तो संतान को भारी संकट का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि संतान रेखा पर लाल तिल है तो संतान अल्पायु होती है।
जिन लोगों का बुध पर्वत उभरा हुआ होता है उनकी 4 संतानें तक होती हैं। वहीं जिन लोगों का शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है उन्हें 1 संतान की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, हमने जाना ये जो संतान की रेखाएं हैं ये कितना कुछ बताती हैं, संतान कैसी होगी, संतान का स्वास्थ्य कैसा होगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसी ही जानकारी लेकर एक अलग विषय पर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।